एक थी, तो किस तरह से बहुत ही विशेष अनुभव वतन के करते थे, वो आज पुनः सुनेंगे। जाती थी तो हमको बाबा फोटो जरूर दिखाते थे, भाई ऐसे फोटो वाले ड्रेस पहन करके बैठो। मान लीजिए परस्तान का होगा तो भी परियों की ड्रेस, छोटे तो थे हम लोग, तो परियों की ड्रेस यहाँ से वो, और अप्सरा की भी ड्रेस, एक अप्सरा और 4 6 8 जो होंगी हम परियां, तो उसमें हम लोग रास करते थे। तो बाबा जो बताता है ना, दिल लगी गद्दी से, तो परी क्या चीज है, सुना है बाबा के मुरली में कभी? नहीं सुना है? नहीं। गद्दी माना है मतलब काली क्वालिटी जो है उनसे भी दिल लग जाती है, लगाव हो जाता है। और परी फिर उनके आगे कुछ भी नहीं है। बड़ी बहन उसको कहेंगे तुम क्यों बात करती हो, उससे फलान करेंगे, अरे उसमें तो कुछ भी नहीं है, वो तो सुनेंगे नहीं। तो वो भी दृश्य इतना साल पहले पाकिस्तान में थे हम लोग, उनसे पहले बाबा ने दिखा दिया कि देखो कैसे देवलोक में सब परियां रास कर रही है, और फिर जाके मृत्यु लोक में रास करती जाती है, लेकिन उसकी आंख उसमें। तो वो भी बनाते हैं, समझा? एक्टर को बनाते हैं, जितने भी एक्टर होंगे। परियां हम लोग थोड़ी, हम लोग तो देहधारी बहुत थी, लेकिन वो हल्की हल्की परियां, तो लेकिन उस टाइम वो हल्काई भी आ जाती थी और वो करते थे। तो वो जो ऊपर से गिरी, पहाड़ ऊपर में बनाया, वो सीधा जाके उसके गोदी में पड़ी। तो ऊपर से गिरेंगे ऊपर, लेकिन उसको दर्द नहीं हुआ कुछ भी, गिर गई, मृत्यु लोक में चली गई देवलोक से। इसी तरह से और बाबा एक बार बोला कि तुम ये आज ये ड्रेस पहन के बैठो, जैसे कृष्ण की, राधे की, सत्य की ड्रेस होती है, उसी तरह से ड्रेस दिखाया। तो वल्लभाचारी कुल में करीब करीब वो कृष्ण के पुजारी होते हैं। तो उसमें एक नई बात सुना रही है, ध्यान से सुनना। उसमें एक बच्ची थी जिसकी माँ मर गई थी, 5 6 साल की होंगी, और थोड़ी बड़ी 12 बरस की वो भी हो गई। तो माँ मर गई, तो जब भी मंदिर, घर में सबके मंदिर होते हैं कृष्ण के, जब भी पूजा करने लगी तो रोती थी, मेरे को भगवान, हमको, वो भी कृष्ण को भगवान मानती थी, भगवान मेरे को मेरी माँ मिला दो, मेरी माँ मिला दो। तो एक दिन जब उसका टाइम आया तो बोला अच्छा तेरे को तेरी माँ मिला देंगे। तो बाबा ने मेरे को दिखाया कि तुम ऐसी ड्रेस पहनना, और ब्रजेंद्रा दादी जो थी उसको भी माँ की, उसकी माँ की, तो वो लड़की की माँ और ब्रजेंद्रा दादी की दोनों की सूरत आपस में मिलती थी। तो ब्रजेंद्र दादी को बता दिया ऐसा ऐसा ड्रेस पहन के बैठना है, और हमको भी बाबा हमेशा दिखाते थे, तो हम भी वैसी ड्रेस पहन के बैठी, और बोला ऐसे टाइम में तुम ये बैठ के, तो टाइम भी बाबा देते थे किस टाइम में बैठना है, क्या करना है। फिर बैठे ब्रजेंद्र दादी, हम लोग ध्यान में जाते थे ना, तो मम्मा भी कभी ऐसे गोदी में ले लेती थी, कभी ब्रजेंद्र दादी भी ले लेती थी, ऐसे करके, या बाबा होगा ऐसा हाथ, बच्ची जाओ, बाबा से पूछ के आओ, ऐसा ऐसा करके फिर हम लोग चले जाते थे। तो जब भी टाइम आया लड़की को माँ को देखने के लिए, तो उस सेकंड मैं तो अशरीरी जैसे हो गई थी, ध्यान में चली गई, अशरीरी हो गई, जैसे हमेशा जाती है। कभी हम लोग शहजादी बन के आते थे, कभी शहजादा बन के आते थे, तो हम समझा ड्रेस बाबा ने तो वही दिखाई थी। अगर हमको पता होता कि वो अज्ञानी आत्मा मेरे में आएगी तो हम कभी नहीं जाते, लेकिन उसी टाइम में बाबा ने यही ड्रेस दिखा दिया तो हम पहन दिया। तो वो एक सेकंड की महसूसता अनुभव कैसे बताए, तो वो हम भी वहाँ ऐसे, इधर ऐसे हो गई है, वो आ रही है हमारे में, आ गई, और हम फिर उधर उड़ गई उसके तन में। वो बड़ौदा था, बम्बई नहीं, बम्बई में वल्लभाचारी कुल में। तो वो वहाँ हो गई, आवाज हो गया। हमारे तो सब जानते थे, ब्रजेंद्रा और मनमणि दीदी वगैरह सब जानते थे, तो ये क्या होता है, तो वो तो घबराए नहीं, लेकिन वो वहाँ घबरा गए
कि बच्ची आज धक्का जैसे आ गया, गिर गई, क्या हो गया? तो उसको बोलने लगे, नाम तो मेरे को नहीं याद है अभी क्या था उसके लड़की का। उसको बोलने लगे, उठो उठो, क्या हो गया, क्या हो गया? तो बोले, मैं तो ठीक हूँ। वो घड़ी घड़ी अपनी ड्रेस को देखे, मैं उसे ड्रेस को ये देखो। सोल बदली होकर के वहां पहुंचा और उनका सोल कराची में पहुंचा, बाबा के घर में यज्ञ में सोल बदली हो गया। आई बात समझ में? हाँ हाँ, हाँ, जी समझ करो समझ तो, रहे हैं। हाँ। तो मैं देखो, मेरे को रंगीन कपड़ा कहाँ से आया, मेरे को ये क्यों पहनाया है, ये क्यों कर, और वो क्या मेरे को ये सफेद ड्रेस कहाँ से पहनाई है। पर तो आते ही वो माँ समझ लेने लगी ब्रज दादी को। अब माँ समझ करके माँ माँ करके जो रोने लगी। ब्रजेंद्र दादी भी उसको बहुत प्यार से ऐसे ऐसे करने लगी। हम लोग तो शहजादी बन के आती थी, यही लोग माँ बाप भी बनते थे हम लोग के, तो उसी तरह से प्यार मिला। फिर क्या हुआ, उन्होंने क्या किया कि हमारे से सारा भेद लिया, तुम कहाँ से आई हो, कौन हो, क्या हो, हम सब बताया। हम लक्ष्मी है, लक्ष्मी नाम होगा तब शायद, वो हूँ, और हम कराची से आई है, हमारा एड्रेस ये है, वो है, सब वो लड़की के मुंह से समझो सुन रहे हैं। लड़की से पूछा गया, यहाँ ब्रजेंद्र दादी ने पूछा, तुमको कहाँ क्या करती थी, तुम्हारी माँ कैसे मर गई, क्या हुआ? तो उसने अपना सारा हाल चाल सुना लिया, जो जिस तरह भी मरी होंगी वो उसकी माँ। फिर चिट्ठी आई मुंबई से चिट्ठी आई, ऐसे ऐसे हमारे घर में ऐसे ऐसे लक्ष्मी नाम के गया है, ये एड्रेस बताती है, वो है, हमारी लड़की को क्या हो गया, पागल हो गई, क्या हो गया। और तो फिर वहाँ से भी जवाब गया या नहीं ये मेरे को याद नहीं है, लेकिन चिट्ठी आई, और उसी चिट्ठी इसको पढ़ करके फिर उसको शायद जवाब दिया है। और 2-1.5 दिन हम रही थी यहाँ, और वो वहाँ रही, वो वहाँ यहाँ रही और मैं वहाँ रही बॉम्बे में। 1.5 दिन के बाद जब जावे ही नहीं लड़की, बोले हम नहीं जाएंगे माँ को छोड़ करके। अब मैं उधर तरफ रही हूँ, मैं जाऊं। फिर वो लड़की को कैसे करके बेजद्र उनका, अच्छा चलो चलो सोते हैं, नींद करते हैं, तो नींद ऐसे कर करके और हमको सुलाया जबरदस्ती, उस लड़की को सुला करके उसको ऐसे करके। बाबा ने टाइम भी बता दिया था, इतने टाइम तक उस लड़की को रखना है, फिर वापस करना, वो सब बाबा संदेश भेज देता था पहले ही। फिर उसी तरह से जो भी है वो सब कुछ अटेंशन ध्यान से, बाबा प्रेमा का कहना था दादियों को, मामा को, तो जो भी संदेश पुत्रिया पाठ ले आती है वो ध्यान से सुनो और वो प्रैक्टिकल में करके दिखाओ। और हम लोग को भी डर देते थे, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो देखो तुमको भी दंड मिल जाएगा। तो इसलिए हम लोग भी उसी ध्यान में, ध्यान से वो पाठ सब करके और दिखलाते थे। तो शार्ट में सुनाया उस लड़की की भी कहानी कि कैसे कैसे बाबा ने सोल ट्रांसफर क्या होता है वो करके दिखाया था। ज्ञान चंद्रमा तूने कर दी, धरती पे रिमझिम सितारों की, वीरानों में लाई तूने खुशबू स्वर्ग बहारों की। पत्थर से बने हीरे मोती, पत्थर से बने हीरे मोती, तेरी श्रीमत पाई। चुन चुन के जग के कांटे, फूलों की माला बनाई। ओके जी।